रिजॉर्ट के इस पुरतायुश कमरे में जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ने खिड़की के रेशमी पर्दों को चीरते हुए ज़ोया के चेहरे को छुआ तो इसने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली। सामने आर्यन इसे एक वालहाना अंदाज में देख रहा था, जैसे वो इसके चेहरे के हर नक्श को अपनी याददाश्त में कैद कर लेना चाहता हो। ज़ोया ने शर्माते हुए तकिए में मुंह छुपाने की कोशिश की तो आर्यन ने नरमी से इसका हाथ थामकर इसे अपनी बाहों में वापस खींच लिया। तुम्हें पता है ज़ोया, इस एक रात ने मेरे अंदर के इस इंसान को जगा दिया है जो बरसों से तन्हाई की चादर ओढ़े सो रहा था। अब मुझे किसी और जन्नत की जरूरत नहीं है। ज़ोया ने अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया, जहां आर्यन के दिल की तेज धड़कनें उसकी मोहब्बत का ऐलान कर रही थीं। कमरे में फैली खुशबू और बाहर परिंदों की चहचहाहट इस माहौल को मजीद सेहर अंगेज बना रही थी। आर्यन बेड से उठा और नंगे पांव चलता हुआ काफी मशीन तक गया। इसकी हर हरकत में एक खास वकार था। कुछ देर बाद वो 2 मग लेकर वापस आया, जिनसे उठता हुआ धुआं कमरे की खुनकी में हरारत भर रहा था। ज़ोया जब अपना मग पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो आर्यन ने शरारत से मग पीछे कर लिया और अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। सिर्फ काफी? क्या मुझे इस खूबसूरत सुबह का कोई इनाम नहीं मिलेगा? ज़ोया के गाल शर्म से दहकने लगे। इसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, आर्यन। अब भी ना? आर्यन हंसा और काफी का झूंठ भरकर खुद ज़ोया को अपने हाथों से पिलाने लगा। हर घूंट के साथ उनकी नजरें मलती थीं और एक नया गैर मरी वदा जन्म लेता था। नाश्ते के बाद वो दोनों रिजोर्ट के वसी और सरसब्ज बाग में निकल आए। सुबह की शबनम अभी घास पर मौजूद थी, जो उनके पैरों को ठंडक पहुंचा रही थी, मगर उनके हाथ एक दूसरे की गिरफ्त में गर्म थे। आर्यन ने ज़ोया की कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे अपने साथ लगा रखा था, जैसे वो इसे दुनिया की नज़रों से छुपा लेना चाहता हो। वो दोनों झील के किनारे लगे फूलों के पास से गुजर रहे थे जब आर्यन रुक गया और एक खूबसूरत सुर्ख गुलाब तोड़कर ज़ोया के बालों में सजा दिया। ये फूल तुम्हारी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं ज़ोया। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का हर दिन इसी तरह तुम्हारी खुशबू से महकता रहे। ज़ोया ने इसके कंधे पर सर टकाया और खामोशी से इस एहसास को जीने लगी। चलते चलते वो एक बहुत पुराने और घने दरख्त के नीचे पहुंच गए, जहां लकड़ी का एक बेंच रखा था। आर्यन वहां बैठ गया और ज़ोया को अपनी गोद में बिठा लिया। इसका ये बोल्ड अंदाज ज़ोया को हैरान भी कर रहा था और मसरूर भी। इसने ज़ोया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी एक एक उंगली को चूमना शुरू किया। ज़ोया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना बेताब हो सकता हूँ। तुम्हारा लम्स मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ कोई फिक्र नहीं, सिर्फ हम हैं। ज़ोया ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपने मुझे वो मान दिया है जो शायद मैं खुद को भी नहीं दे सकती थी। मैं अब सिर्फ आपकी हूँ। आर्यन ने इसे मजीद करीब कर लिया और उनके दरमियान बढ़ती हुई तपिश ने माहौल को मजीद रोमानवी बना दिया। अचानक मतला अब्र आलूद हो गया और ठंडी हुआ के झोंके चलने लगे, जैसे कुदरत भी उनके प्यार का जश्न मनाना चाहती हो। इससे पहले कि वो वापस जाते, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ज़ोया ने खुशी से अपने हाथ फैला दिए और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। इसकी हंसी फिजा में मौसीकी घोल रही थी। आर्यन इसे देखकर मुस्कुराया और अपना कोट उतार कर ज़ोया के गिर्द लपेट दिया, फिर इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बारिश की बूंदें जब ज़ोया के भीगे हुए गालों से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंचीं तो आर्यन का ज़ब्त जवाब दे गया। इसने बारिश में भीगते हुए ज़ोया को अपने करीब किया और इसे एक वालहाना बोसा दिया, जिसने वक्त को थमा दिया। जब वो गाड़ी में शहर की तरफ वापस लौट रहे थे तो गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर की ठंडक से बिल्कुल मुख्तलिफ और गर्म था। आर्यन एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए था और दूसरे हाथ से ज़ोया का हाथ मजबूती से थामे रखा था, जैसे वो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो बार बार ज़ोया की तरफ देखता और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता, जिससे ज़ोया के चेहरे पर बार बार हया की सुर्खी आती। रेडियो पर एक मध्यम सा रोमानवी गाना चल रहा था जो उनकी मौजूदा कैफियत की मुकम्मल अक्कासी कर रहा था। ज़ोया, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को अपना बना लो, इसे अपनी मोहब्बत से भर दो। ज़ोया ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर दबाव डाला। इसका खामोश जवाब आर्यन के लिए काफ़ी था। आर्यन ज़ोया को इसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आया, मगर जुदाई का ख्याल दोनों के लिए ही मुश्किल था। जब वो रुखसत होने लगा तो ज़ोया ने इसका हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में एक खामोश इल्तिजा और बेपनाह मोहब्बत थी। क्या आप आज रात रुक नहीं सकते? इसकी आवाज़ की लर्जिश आर्यन के दिल में उतर गई। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ अंदर ले गया, जहां कमरे की मध्यम रोशनियों ने एक जादुई फिजा बना दी थी।
आर्यन ने जोया को सोफे पर बिठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठकर इसे सुकून देने लगा। ये देखभाल जोया के लिए बिल्कुल नई और दिलकश थी। आर्यन ने जोया के लिए सरप्राइज डिनर का इरादा किया और खुद किचन में जाकर मसरूफ हो गया। इसने किचन में जाकर कुछ तैयार किया, जबकि जोया इसे हैरत और प्यार से देखती रही कि एक बिजनेस टाइकून उसके लिए ये सब कर रहा है। मेज पर मोमबत्तियां रोशन की गईं और मध्यम म्यूजिक ने माहौल को मजीद रोमानवी और ख़ास बना दिया। आर्यन ने जोया को अपने हाथों से लुक़मे खिलाए और हर लुक़मे के साथ मोहब्बत के इजहार के जुमले कहे। यह दुनिया का सबसे लजीज खाना है क्योंकि ये आपने बनाया है, जोया ने प्यार से कहा। खाने के बाद आर्यन ने इसका हाथ पकड़ा और इसे एक धीमे रक्स के लिए मदऊ किया। उनके वजूद एक दूसरे में जम हो रहे थे। डिनर के बाद वो दोनों बालकोनी में आ गए, जहां चांद की चांदनी ने हर चीज को चांदी जैसा हुसैन बना रखा था। आर्यन ने जोया को पीछे से अपनी बानों में भर लिया और उसकी गर्दन पर नरमी से बोसा दिया, जिससे जोया के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। आर्यन की गर्म सांसें इसके कानों को छू रही थीं, जो इसे दीवाना बना रही थीं। तुम्हारे बगैर ये चांद भी अधूरा लगता है जोया। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मेरे तमाम अंधेरे मिटा दिए हैं। इसने जोया को अपनी तरफ मोड़ा और इसे इंतहाई बोल्ड और वालहाना अंदाज में प्यार किया, जहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रात के आखिरी पहर वो दोनों एक दूसरे की बानों में बेड पर लेटे हुए थे, जहां सिर्फ सुकून और इत्मीनान था। जोया का सर आर्यन के बाजू पर था और आर्यन इसे प्यार से सहला रहा था, जैसे वो कोई कीमती मता हो। हम कभी अलग नहीं होंगे ना आर्यन? जोया ने नींद भरी आवाज में पूछा। इसका लहजा भरोसे से लबरेज था। आर्यन ने इसे मजीद जोर से भींच लिया और उसके माथे को चूम कर कहा, कबाद नहीं। अब से मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम और हर शाम तुम्हारे साथ होगी। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में सुकून तलाश करते हुए गहरी नींद की वादियों में उतर गए और ये किस्त उनके इस पक्के अहद के साथ खत्म हुई कि उनका रिश्ता अब दुनिया की हर ताकत से बुलंद है।